लुबना जी, लुबना जी। दवाई कहाँ है? कौन सी दवाई? मेडिकल स्टोर वाले ने कहा है नुस्खा 6 साल पुराना है। अब तो ये 2 दवाइयां बननी बंद हो गई हैं। हेलो। कौसर बात कर रही हूँ। खैरियत है ना? तुम बताओ, सब खैरियत है? 100%। परी पैकर कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ है। फिर वहाँ गया क्या? 200%। तो मतलब आज वो आया ही नहीं? या अल्लाह। मैंने मियाँ जी से पूछा था कि पीछा करूं, बोले नहीं, पीछा वो करे जिसकी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? देखो कौसर बतूल, मोहब्बत में जो चोट खाएगा वहीं जाएगा। 15.5 साल उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, डायरेक्ट शराब पी है। तो पता नहीं उस पर क्या बीती है। मियाँ जी कहते हैं पीछा ना करना, शराबी आदमी आधा काफर होता है। अब खुदा याद आएगा तो वापस आएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कामी। क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने भी मियाँ जी से यही कहा था, तो कहने लगे मोहब्बत पुत्री इम्तिहान ना ले तो बंदे को कैसे पता चले फेल हुआ है के पास। उधर क्या हाल है? हाल बुरा है पर मानती नहीं। जागरी? नमाज पढ़ रही है। गुड। आप सोचो, या फिर नमाज पढ़ो। दुआ की, नमाज की बड़ी जरूरत है कौसर जी।
जा रहे हो? यहाँ कौन लेके आया मुझे? दिल मुराद, तुम होश में नहीं थे। मैंने उसे कहा सुला दो, लाया वो, सुलाया मैंने। बिल्कुल बच्चे हो तुम, थपकाने से सो जाते हो। अब घड़ी देखने का कोई फायदा नहीं। कोठे पर इतना वक्त गुजर जाए तो कोई भी बदनाम हो जाता है। रात को एक रात जगाया जाए। अरे ये तो बुआ का कमरा है, वो है जाने का रास्ता। नाश्ता किए बगैर ही चला गया। कम वक्त होश आ गया उसको। पूछ रहा था मुझे सुलाया किसने। वो मैं आपको याद दिलाने आई थी, उसके लिए दुआ जरूर मांगिएगा। मांग दी दुआ, कह दिया कि जन्नती रूह है, जन्नत में रखिएगा। और तुम जासूसों की तरह ताक में ना बैठी रहा करो, वरना एक दुआ तुम्हारे लिए भी मांग दूंगी। ये वैसे घर तकरीबन कितने का होगा? होगा ये कोई 40-45 लाख का। तुझे 40 का लगता है? लो जी, माई को पता है, तू बता। तूने खरीदना है? और खरीदूं या ना खरीदूं, मुल्ल तो लगवाऊंगा। तेरे बाप का माल है, मुल लगवाऊंगा। ओए 1/3 का हिस्सा है हमारा, पूरा 1/3 का। 45 का हुआ तो 15, 60 का हुआ तो 20। ये 20 क्या है? 20 हमारा है जानू। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब मैं कारोबार ना करूं? घर बेच के कारोबार करोगे? हाँ, नहीं, घर बेचना जरूरी नहीं है। जीजा जी से कहूंगा घर का मुल्ल लगवाओ और हमारा हिस्सा हमारे हाथ फड़ाओ। घर मेरे नाम है कमीने। और मैंने पता करा लिया माई, जीजा जी ने झूठा कागज लिख के दिया था तुझे, बस ऐवी तेरा दिमाग सेट करने के लिए। तेरे जीजा जी की ऐसी की तैसी। देख मारूख, अपनी मां को समझा, ऐवी शरई मामले में इंटरफेयर ना करे। आज ही मौलवी साहब को बुला के लाऊंगा मैं, उनके सामने बात हो जाएगी। मैंने तो बैठ के हिसाब भी कर लिया, माई का 1 8 निकाल के, सिस्टर का 1 8 निकाल के, बाकी का 1 3 हमारा। और रंगू, मैं अपना 1 8 भी तुझे दे दूंगी। और सिस्टर से कुछ सीख माई, अपना 1 8 भी अपनी बेटी को दे दे। गोली ना मार दो तुझे। माई,
मुझे डराना। डराऊंगी तो मैं तुझे, और ऐसा डराऊंगी कि समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। लगता है तुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तुझे तलाक चाहिए। हाँ, मैंने तलाक लेनी है, दे तलाक। वो 4 पैसों की खातिर अपना सुहाग उजाड़ लेगी। 2 टके के सुहाग के लिए 4 पैसे बचाऊंगी। लो जी, इस पे तो सीधा सीधा केस बनता है। पहला केस, आशना के साथ मिलके साजिश करने। दूसरा केस, शरई हकूक पे डाका डालने का। तू और तेरे अब्बा जी तो हो गए अंदर, साथ में अंदर होगी ये माई बलकीस। इस पे तो धमकियां लगाने की भी दफा लगेगी। आई एम सॉरी सिस्टर, मैं अब जीजा जी को नहीं बचा सकता। ये आशना वाली बात क्या की तुमने? और जब अदालत में वकील ये सवाल पूछेगा तो उसका भी कॉलर पकड़ेगी क्या? हाँ? मैंने तो लिख के दे देना कि शादी से पहले ये किसी के साथ खराब थी और अब उसके साथ मिलके मुझे भी खराब कर रही। शुक्र करो कि अभी तो सिर्फ घर में हिस्सा मांग रहा है, स्टोर का जिक्र नहीं किया उसने। ये अब्बा जी कहाँ हैं? अब्बा जी ना कह, पूछ इसके जीजा जी कहाँ है। जानू के लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेने गया है। ओए, कहां से आया तू? किसी काम से गया था। किस काम? सोकर उठकर बताऊंगा। सोने कौन देगा तुझे? उठ, बैठ और बता मुझे। गाना सुनने गया था। अब एक गाना सवेर तक सुनता रहा तो एक बारी बैकर झूठ ना बोल मेरे साथ। या मेरे बादशाह, मीटर ना खराब कर मेरा। ना कर परी पैकर, पहले वजाहत पेश कर, फिर सोने दूंगा। सच सच बता, गाना कब खत्म हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ? शक कर रहा मुझ पर? यकीन कर रहा हूं मेरे बादशाह, शक में तू डाल मुझे। परी पैकर से बात कर रहा तू? अगर के सामने भी बैठ जाऊं ना, मैं नहीं पिघल सकता। रात कोठे पे गुजार के आया तो दलीलें ना दे मुझे। भाई का नाम बता। क्यों? कल मैं जाऊंगा वहां, देखूंगा वो कौन है जिसका गाना तुझे हजम नहीं होता। वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? तेरे अलावा सबसे पर्दा करती है वो। बात जो कही है उसको सुन, और सुन के मन जा मेरे बादशाह। जब कह दिया है वहां कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। आज के बाद तू भी नहीं जाएगा। हुक्म नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
वरना किसी रात का गुजारा है साहब, देते देते मर जाएगा तू। खबर पहुंच गई है उस तक। जो रात तूने वहां गुजारी है उसकी सुबह उसने नमाज पढ़ी है। डर मेरे बादशाह, पता नहीं अल्लाह से उसने क्या कह दिया। पता है बुआ, मोहब्बत के अम्मा बाबा आदमखोर हुआ करते थे। क्या बक रही हो? और नहीं तो क्या, कमबख्त दिल का सारा खून पी जाती है। अब पता चला कि ससियां सोनिया मर क्यों जाती थी। क्यों मर जाती थी? अरे बुआ, किसी पर मर जाने से तो शुरू होती है मोहब्बत। गोया कि जिंदा लोगों का काम ही नहीं है। देखो मरहुमा, एक बार मरने को कहते हैं मरना, पर ये मोहब्बत कमीनी रोज मारती है और रोज जिंदा करती है। कब तक मरोगी? जब तक जीऊंगी बुआ। तो फिर मरती रहो। तो ये कहो ना कि जीती रहो। ये तो लाडली मैं तुम्हारी कब्र पर फूल रखने के बाद कहूंगी, जीती रहो पन्ना। साल पहले जेवर के डब्बे में रखा एक खत पढ़ा था मैंने। तारीख भी लिखी थी उस पर, 17 जून 1974। खत किसी मुराद मिर्जा ने लिखा था, प्यारी मेहताब के नाम। प्यारी मेहताब को तो मैं जानती हूँ, पर किसी ने बताया नहीं ये मुराद मिर्जा कौन थे। पैसे के बोरकन थे शायद। मोहब्बत करने वालों को अपने हाथों दफनाया करते थे। अम्मा, वो कमीना तो सचमुच मौलवी साहब को लेके आ गया। ये तुम क्या कर रही हो? अहमद के पास जा रही हूँ। क्यों? अब अचानक मुझे अकेला छोड़ के चली जाओगी? मैं यहाँ रहूं भी तू अकेली है बेटा। लेकिन अगर मैं अहमद के पास चली जाऊंगी तो वो अकेला नहीं रहेगा। फातिमा से बात हुई थी, वो बता रही थी कि अब मुझे याद करके रोने लगता है और मुझे लगता है कि इस घर के बखेड़े सुन सुनकर मैं मर जाऊंगी। मैं मर गई हूं मेरी लाडली, लेकिन मैं अहमद के लिए जीना चाहती हूँ। और तू भी अब सहारों के बगैर जीना सीख ले। समझ के तेरा बाप सर पे है ना, तेरी माँ। पर तुझे इस रंगों से लड़कर जीतना है। जीत के दिखा मुझे। लोहा लोहे को काटता है, लोहा बन, वरना मेरी तरह मारी जाएगी। वो स्टोर से आए तो बता देना उसे, खुशखबरी दे देना उसे।
कि मैं तो गई, अब मौज करे, नाच दिखाए। वो सुबह 7 बजे आया मियाँ जी। रात कोठे पर गुजारी है उसने। नाश्ता तो करने दे। उसने भी रात का कुछ नहीं खाया। किसने? जिसको मोहब्बत नहीं है उससे। बात करना उससे, पुट्ठे हाथ की चपेड़ मार उसके मुंह पर। मेरी चपेड़ में इलाज नहीं है उसका, कोई उसको जाकर कहे। वो जाए, वो मारे चपेड़। मैं मारूंगा तो कहेगा मियाँ जी को होर मारो, एक होर मारूंगा तो मेरे हाथ में पीड़ होती रहेगी। देखो वारिस अली, पहले तो कोठे पर जाना ही बुरा है, पर एक ही कोठे पर दूसरी बार जाना बहुत बुरा है। दूसरी बार तो वहां पूरी रात गुजारी है उसने। लगता है तुम दोनों ने नाश्ता नहीं करने देना मुझे। तुझे तो नाश्ते की पड़ी है, मेरे सामने मुश्किल बड़ी है। मोहब्बत का नाम नफरत रख दिया है दोनों ने। मोहब्बत तो निभाई नहीं गई, नफरत पूरी ईमानदारी से निभाई जा रही है। तूबा कहाँ गई? I don't believe. I also don't believe. ये लो मौलवी साहब, अव्वल नंबर चाह अपने हाथों से बनाई है मैंने। पर मुझे ये तो बताओ, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? वो बताता हूँ मौलवी साहब, पहले जरा आप चाय का घुट तो पियो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? जी, अपने अहमद से मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। तुझे मिलकर लगा कि मेरा फरमान अली बहुत मासूम है, और लगा कि जब भी किसी शौहर ने बीवी पर जुल्म किया है, तुझ जैसी स्वीटी के भरोसे पर किया है। और डायलॉग बोल के गई है, जवाब दे उसे। जो चली जाए वो जवाब लेकर जाती है, तो समझो जवाब मिल गया उसे। अच्छा, ये बताओ मौलवी साहब कि ये घर कितने का होगा? मैं कोई मकानों की कीमतें लगाता हूँ। मेरा मतलब है कि इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? साफ साफ बताओ, शरई हुक्म क्या है? शरई हुक्म से तो
तुम्हारा हिस्सा 1 रुपया नहीं बनता। मारूफ का बनता है। अहमद के हिस्से का 1/2। उसी की बात कर रहा हूँ मौलवी साहब, जिसका हिसाब लगाओ तो 1/3 बनता है। हाँ जी। तो इसके अब्बा जी को फतवा दो ना। किस बात का फतवा? कहो कि बेटी का हिस्सा उसके हवाले कर दे। मौलवी साहब, आप चाय पीकर जाए। अब्बाजान आएंगे तो आपको फिर से जहमत दूंगी आने की। फिर आके बताइएगा कि इसका हिस्सा कितना बनता है। तुझे कितनी बार कहा है मारूफ कि शरई मामलात में मत बोला कर, खुदा नाराज होता है। खुदा इस बात पे नाराज नहीं होगा। शरई बात कर रही है। पर फतवा ये है, दामाद के पास ससुराल से बीवी का हिस्सा मांगने का हक नहीं होता। लो जी, मौलवी साहब तो चाय पी के थूक गए मेरे मुंह। अभी तो मौलवी साहब ने थूका है, अब मैं थूकूंगी। तुझे तो मैं बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम मारूफ नहीं। तो ये तो डरा के गई है मुझे। तो तेरे पास भी तो मौका है, तू भी डरा दे उसे। दरवाजा बंद कर और लगा दे फेंटी। वो देख ले सिस्टर, मासूम सी लड़की है, ऐवी मर मर आना चाहे। वो मर आ गई तो उसमें तेरा क्या नुकसान है? एक जाएगी तो दूसरी तैयार। अच्छा, मुंह बंद है ना मैंने इसका। तो पन देना। चल फिर, गिन 100 तक गिनती। ये क्या हो गया? वो जो मेरे कमरे में टाइम पीस नहीं था, वो मारा उसने। लगता है मुझे हेड इंजरी हो गई है। हाय मेरा भाई। और जाए तेरा कख ना रहे। तुम्हें किसने कहा था कि जा और जाकर चपेड़ ही मार दे। कल को इस बात का पता चला तो इस बात पर भी तड़पेगी वो। मुझे लगा मियाँ जी के टूटे हुए रिश्ते में भी एक थप्पड़ का हक बाकी रह जाता है। समझो तो आखिरी बार हक जताया है मैंने। बुरा किया है। खबर निकली तो तेरे उस मुकर्रम डिंगे तक भी पहुंचेगी। पता नहीं क्या कहे और क्या पूछ ले। क्या पूछेगा? चपेड़ मारने से हाथ गालों से छू जाते हैं और नामहरम को छूने का हिसाब देना पड़ता है। चुप करके चपेड़ खा ली, आगे से कुछ बोला भी था? कुछ नहीं बोला। बोलेगा क्या? शराब पिएगा, कोठे पे जाएगा, तो चपेड़ खा के आगे से क्या बोलेगा? मैं तो कहती हूँ मियाँ जी बारी बारी सब मारो। वो आराम से बैठ। इतना भी सादा नहीं है वो कि चपेड़े खाता जाएगा और मारने वाले को थैंक यू बोलता जाएगा। तेरा भी बस, पर हमें वारस ली, वरना वो तेरी
टके की इज्जत नहीं करता। ओए तू चुप करके बैठ जा तरसेम सिंह, मुझे गुस्सा ना चढ़ा। ओए मैंने देख लिया है जितना गुस्सा चढ़ता है तुझे। बैठ जा आराम से, फूके मारने से हनेरी नहीं आती। मेरी फिरकी घूम रही है तरसेम सिंह। घूम रही है तो घूम के खलो जाएगी। बड़ी ना सपाटी कर ली है तुमने, बस तशरीफ रख। जा पुत्री पानी पिला इसको। मैंने नहीं पीना पानी। चल शरबत पिला दे। और मैंने शरबत भी नहीं पीना। तो क्या करना है अभी बताता हूं। अभी देख मियां जी बार असली चीज क्या है। गुस्सा पी गया हूं तो ये मतलब नहीं है कि गुस्सा पी जाने से हजम हो जाता है। परसों से खून खोल रहा है मेरा। अब मुलाजा फरमा, देख मैं मोहल्ले में एक शराबी नहीं रहने दूंगा। अब देखना क्या होता है। इसको गुस्सा चढ़ा के बड़े बड़े लड़कों को कुट पड़वाया करता था मैं। चलो नाश्ता शुरू करो, बड़ी भूख लगी है मुझे। चल चाय गरम कर मेरा पुत्री। बाबा गया है 5 मिनट के बाद गुड न्यूज भी आएगी है? अब कुड़क माल के क्यों बैठा है? बड़ी नींद आ रही थी ना तुझे? सो मेरे बादशाह। गाने के बोल याद कर, घुंघरू बजने की आवाज को महसूस कर और लंबी तान के सो जा। एक शराबी कबाबी आदमी को एक नाजुक सी लड़की की चपेट क्या कहती है? शट अप यार। और डर उस वक्त से जब खबर सुनकर मियां जी आ गए या फिर वो आ गई। उसके लिए अब ये प्रोहिबिटेड एरिया है मेरे बादशाह। 10 फुट दूर रहने का ऑर्डर है उसके लिए। तूबा को 100 फुट दूर रहने के ऑर्डर थे, आके मार गई ना चपेड़। जहां सरेंडर किया हो वहां ऑर्डर नहीं चलते मेरे बादशाह। मियां जी, मियां जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। चल शराबिया, चौक में चल। पुकारने मुल्क से आकर वो कमीना मेरी बेइज्जती कर रहा है। तेरी खबरें पहुंचती हैं तो वो हंसता है मुझ पर।
मैं रोता हूँ पर उसे रोकर भी दिखाता कि कहीं वो ये ना समझे कि वारिस अली ज़ैनब के अलावा भी किसी को रोता है। और तू शराबिया, मौका देकर शराब भी पिया है और रात कोठे पर भी गुजारा है। जमीन पे बैठ जा। बैठ जाता हूँ भाई पर। देखो सिखा, जमीन पर बिठा दिया इस कमीने परी पैकर को। अब देख, कार्रवाई शुरू होने वाली है। चल बताओ शराबिया, तेरे साथ क्या सलूक करूं? जो मर्जी कर लो माई बाप, पर जरा एहतियात से। पूरा महल्ला देख रहा है। इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट तो हो रही है मियां जी। आगे है आपकी मर्जी। उठ उठ, बेंच पर बैठ। बैठ। अब ठीक है पुत्री? ये क्या कर रहे हो मियां जी? चाहे मेरी जान ले लो, पर मुझसे मेरा मान न लो। तू भी मेरी जान ले ले पुत्री, पर मुझसे मेरा मान न ले। उतना बुरा काम कर जिसको करके तुझे शर्म आए, मुझे शर्म ना आए। मुझे माफ कर दो मियां जी। कर दूंगा। यहां से जा सीधा उसके दरवाजे पर। कल परसों जो किया है उसकी माफी मांग उससे। कमीनी ने तेरे लिए सवेर की नमाज पढ़ी है, फौरन सवाब पहुंचा दे उसको, वरना मैं यहीं बैठा हूं। तरसेम सिंह के कहने पर भी नहीं उठूंगा।